बज चुके हैं और मतदान शुरू हो गए हैं और 122 विधानसभा सीटों के लिए वोट आज डाले जाएंगे। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। देखिए, सुबह 7 बजे का समय और 7 बज चुके हैं, यानी कि अब जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुबह 7 बजे से ही वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लगातार, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे, क्या जातीय मुद्दे, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार यानी कि दूसरे फेज में हावी रहने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुबह के 7 बज चुके हैं, यानी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारे साथ मनीष मेहता जमुई से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए, 7 बज चुके हैं, क्या मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र? पुनीता, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि तकरीबन 6 बजे से ही मतदाता पोलिंग सेंटर पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये तस्वीर देखिए, नया गांव की तस्वीर है। यहाँ पर श्रेयसी सिंह जो कि विधायक है बीजेपी की, वो बाकायदा यहाँ पर वोट करेंगे अपने गांव में। लेकिन इन सब के इतर अगर हम बात करें, आम मतदाता जो है वो देखिए आपको यहाँ पर लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। पहला नंबर पे भैया है, उनसे बात करते हैं। पहला नंबर देखिए आगे चले गए, दूर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पहला नंबर जो है वो वोट कर रहे हैं इस वक्त। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और जिस तरह से पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, ये जो उत्साह दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि ये सेकंड फेज पहले चरण को फेल कर देगा। क्या कहेंगे आप? सही बात है, उत्साह है जी। क्या है इस बार मुद्दा? जाति भारी पड़ेगा कि विकास भारी पड़ेगा? विकास 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 विकास। रोजगार है मुद्दा इस बार? रोजगार विकास का तो मुद्दा ही है सर। इस बार जाति नहीं चलेगा? नहीं, जाति वाति का बात नहीं है, विकास रोजगार यही है। एक महिला भी है लाइन में। दीदी, क्या नाम, शुभ नाम हुआ आपका? इधर दीदी, थोड़ा सा इधर घूम जाइए। लाली जी। पहला महिला वोटर है जो घर से निकल करके आप आई है, खुशी है, क्या कहेंगे इस बार? विकास विकास। चलिए, तो ज्यादा नहीं पूछेंगे इनसे। वोट का इंतजार कर रही हैं, और भी लोग हैं, युवा है। क्या क्या नाम है आपका भैया? नीरज कुमार। क्या है इस बार आपके लिए मुद्दा? मुद्दा यही है, विकास के नाम पर वोट देंगे और बदलाव होगा कुछ। विकास के नाम पर जो फेस है वो वोट देंगे। आप क्या कहेंगे? सर, कहेंगे कि आप विकास का नाम पे वोट जाएगा, जो विकास करेंगे उसके लिए हम लोग। विकास क्या प्रदेश स्तर पर, गांव के लेवल पर स्थानीय प्रत्याशी को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? बिहार लेवल पर होना चाहिए ना, जो कि बिहार लेवल में जो विकास करेगा उसके साथ हम लोग हैं। कौन चेहरा किस पर भारी है भैया, आप बताइए। फिलहाल तो एनडीए ही भारी। ये भारी है। चलिए, ये सब नहीं बताना है, लेकिन ये बताइए आपके लिए स्थान नहीं देने के आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, तो आगे भी मुझे एक सेवा का मौका दें आप लोग। आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहू हूँ और बस एक मौका चाहती हूँ सेवा का। क्या लगता है, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में और भी लोग हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है और क्या लगता है, क्योंकि जनता, आपने लगातार रोड शोज किए हैं, जनता का प्रेम देखने को मिला है, यहाँ आपके समर्थक अभी पहुँच भी चुके हैं? देखिए, जनता का जिस हिसाब से प्यार मिला और जिस तरीके से समर्थन मैंने देखा, उस हिसाब से तो लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया है कि मैं जीत रही हूँ और खुद लोग भी आके बोल रहे हैं कि नहीं, आप जीत रही हैं। तो बाकी देखिए, अब आज वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगी और 14 तारीख को पता चलेगी, पर जनता का जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिला, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, मैं मतलब मैदान में हूँ, लड़ाई में हूँ। एक आखिरी सवाल है, चुनाव अकेले पूरा लड़ना पड़ा, जहाँ पे एक पति का जो पवन सिंह है उनका सपोर्ट होना चाहिए था, वो नहीं, वो एनडीए के लिए प्रचार करते रहे। आप पूरे चुनाव में एक तरह से अकेली पड़ी अपने परिवार के साथ। नहीं, मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ मेरा काराकाट का पूरा परिवार था, मेरे साथ मेरे काराकाट का पूरा जनता था, तो अकेले नहीं थी। पवन सिंह की कमी? देखिए, अभी इस बारे में मैं नहीं बात कर सकती हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा। तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो पहली बार चुनावी मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और देखना यही होगा कि क्या आखिर इनकी किस्मत का फैसला होता है। बहरहाल रितेश के पास चलते हैं, गया से हमारे साथ बने हुए। रितेश, दिखाइए तस्वीर, क्योंकि 7 बज चुके हैं और अब क्या मतदाता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, मतदाता पहुंच भी चुके हैं, मतदान शुरू भी हो चुका है। देखिए कि पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और इन्हीं की निगहबानी में जो है लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ पर देखिए कुछ युवा भी मिल गए हैं। आप आइए, इधर आ जाइए। ये बताइए कि आज जो वोटिंग हो रही है, आप युवा हैं, किस आधार पर आप वोटिंग कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले मुद्दा हमारा तो यही है रोज़गार का, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला। हम खुद बीपीएससी का एग्ज़ाम कई बार दिए मगर नहीं हो पाया, तो इस बार उम्मीद है रोज़गार का। तो जो रोज़गार देगा जो सरकार, उसी की तरफ हम लोगों का झुकाव है। जो रोजगार देगा उसको ये वोट करेंगे, अच्छी बात है। और देखिए कि ये हवेली नुमा ये एक बूथ है और यहाँ पर कुछ लोग जो भी मिलेंगे। आपने वोट कर दिया? हाँ हाँ, अच्छा चलिए। 7:05 तक 136 नंबर बूथ नहीं खुला है। अच्छा, तो आपने शिकायत की है? नहीं, अभी तक तो मैंने किया, अभी तो आके देख ही रहे हैं। अभी चलिए, हो जाएगा, होती है ये सारी चीजें। कर ही देना हमको है 195। आपकी शिकायत पहुंच रही है। आप ये बताइए कि आप आए हैं, बड़ी अच्छी तस्वीर है कि आप सुबह सुबह वोट करने आए। फर्स्ट आवर में ही आते हैं। मुस्कुराते भी बढ़िया हैं, आप बड़े स्मार्ट भी दिख रहे हैं। क्या आधार है, क्या मुद्दे हैं आप? बदलाव, रोजी रोटी। बदलाव किस, एलाबोरेट कीजिए, बदलाव किस? रोजी रोटी, शांति, और देश के में शांति व्याप्त रहे, अच्छे लोग जीत के आए ताकि हमारा लोकतंत्र और भी मजबूत हो। यही हमारा मुद्दा है। यही मुद्दा है। तो ये देखिए कि इनको डेवलपमेंट चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे पास भी है। हाँ ठीक है, बाहर यहाँ तक तो आ ही सकते थे। ठीक है, चलिए। ये देखिए सुरक्षा कर्मी है ये, और बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए कि ये आए हुए हैं इस बूथ पर, जो यहाँ के मेरे ख्याल से एसपी हैं, तो प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन देखिए कि लोग अलग अलग मुद्दों पर जो वोट है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी उस तरह से जो इलेक्शन कमीशन को जो एक इंतज़ाम करना चाहिए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो इंतज़ाम करना चाहिए, वो उस तरह का इंतज़ाम हमें यहाँ नहीं दिख पा रहा है। जो बूथों पर जो तस्वीर होनी चाहिए, मॉडल बूथ की बात होती है, लेकिन मॉडल बूथ आपको गया में मैं कई जगह गया, वहाँ मुझे मॉडल बूथ नहीं दिखा। तो ये देखिए कि ये जिला प्रशासन सीनियर ऑफिसर हैं, ये निकल कर यहाँ से गए हैं। लेकिन जो जिस तरीके से माहौल होना चाहिए, क्योंकि देखिए कि इन्होंने अभी कहा है कि आप बूथ के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बूथ के अंदर हमारे पास भी है, हम जा भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि बाहर ही मैं कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मिल जाते हैं तो उनसे। आप लोग थोड़ा सुनिए, इधर आप लोग सुनिए, तो इन लोगों से मैं। चलिए ठीक है, आप रितेश जाइए। आपने वोट किया? हाँ, क्या आधार है? वोट करने जाएंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? हम रोजगार के मुद्दा पर खाली वोट करेंगे, बस जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे। आप रुकिएगा, आप क्यों देख के भाग रहे हैं मेरे भाई? किस आप यंग आदमी हैं, आप किस आधार पर वोट करेंगे? वोट करने का सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो भी है गया वासी के लिए जो इसको लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे कि गया में बहुत तरह का जो रहता है, इश्यूज आते हैं कि बहुत सारा एकता नहीं है एक दूसरे में, वो सब हम लोगों को बस ख़त्म करवाना है। बाकी अभी तक देख ही रहे हैं कि ये रोड वगैरह कुछ भी ऐसा भी यहाँ पर विकसित नहीं है। रोड को सबसे पहले मुद्दा है कि रोड को पहले क्लियर कराया जाए, और बाकी बस डेवलपमेंट के नाम पर ये वोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अच्छी बात है। चलिए, डेवलपमेंट के नाम पर अगर वोट अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, कि मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ देखिए राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन शैलेंद्र के पास पहले चलते हैं। शैलेंद्र, बताइए क्या तस्वीर सामने आ रही है? चलिए ठीक है, शैलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष बताइए, क्योंकि अब समय जैसे जैसे बीत रहा है, नजरें सबकी टिकी हुई है मतदाताओं पर, क्योंकि उम्मीद है कि जैसा पहला फेज में मतदान हुआ वैसा दूसरे फेज में भी हो, तो क्या वो उत्सुकता नजर आ रही है कि मतदाताओं में? बिल्कुल पुनीता, देखिए अभी महज 10 मिनट हुए हैं और यहां पर अगर नया गांव की बात करें, पोलिंग बूथ संख्या 120 की, जहां पर श्रेयसी सिंह वोट करेंगे और ये वो इसी गांव से आती है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए थे। और यहाँ पर देखिए कि जो बाकायदा जो लोग हैं वो मतदान करके निकल भी रहे हैं, उन्होंने वोट कर लिया है। तो हम पहले बात करते हैं इन्हीं से। भैया ये बताइए कि शुभ नाम क्या है? नरेश यादव। यादव जी, ये बताइए कि जात के नाम पर वोट हो रहा है कि विकास के नाम पर वोट? विकास के नाम पे सर, विकास के नाम पे। जात का बात क्या है? किसका विकास इस बार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, नीतीश का है कि तेजस्वी का? अब हम ये कैसे कह सकते हैं? पत्ते नहीं खोलेंगे अभी? नहीं,
ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकास जो करेगा उन्हीं को मिलेगा। कौन बेहतर चेहरा है आपके नजर में? नौजुबा अंग का तो देखना चाहिए उनसे ना। पूछिए मनीष एक कि बार क्या तो देखना विकास चाहिए, हुए उनके नौजुबा क्षेत्र में। 20 साल इनको देखें, अब दूसरे को भी तो देखना चाहिए ना एक बार। बदलाव जरूरी बिल्कुल है। पुनीता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेयसी सिंह इसी गांव से आती है, तो ये सवाल जो है उनसे पूछते हैं। आप ये बताइए कि आप जिस गांव से आते हैं वहां से श्रेयसी भी आती हैं, आपके गांव में विकास कितना हुआ है? विकास तो हुआ है, वो देखने लायक है। देखा जाए यहाँ भी क्या विकास हुआ है। हम लोग तो जानते हैं कुछ कोई विकास हो ही नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, अगर है तो कहीं नाम तो लिखा होगा उनका। ये नहीं कहते हैं गांव का है तो बहुत अच्छे हैं, गांव का है लिए तो हैं, जो भी चाहते हैं वो करते हैं अपना भर, लेकिन विकास क्या हुए हैं वो तो देख रहे हैं सभी लोग। आप क्या कहेंगे? अब क्या गरीब आदमी को देखना चाहिए यार, क्या आगे इसमें। अब धान धुरा मर गया है, वोट देने तैयार है, अब अपना ध्यान दीजिए। सब गरीब आदमी खाए खाना, बोरिंग पंप दीजिए, धान धुरा बीमारी लग गया, क्या खाए गरीब आदमी बताइए। ये सब देखेगा मंत्री जी, देखा है जो जीतेगा वही देखेगा। क्या देखेगा गरीब आदमी, क्या देखे। सर, इस बार एक सवाल है कि इस बार इसके इलेक्शंस में बिहार अक्सर मतलब चर्चा में रहा है कि जात के नाम पर पोलिंग होती है। इस बार बताइए कि आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है और क्या ये सही में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर डेवलपमेंट, रोजगार, एजुकेशन, ये तमाम इशुओं पर जो है वो ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, देखिए, पब्लिक को तो हर एक क्षेत्र में विकास चाहिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी में मतलब विकास चाहता है। तो उस विकास को माध्यम बना करके ही मतदान कर रहा है। और मतदान मतलब एक तरह से अपील भी कही है कि हर एक मतदाता को अपना मत का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि तभी आप एक बेहतर सरकार चुन पाएंगे। लेकिन इस बार जो हमने देखा कि तमाम जो दोनों कैंप की अगर हम बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें, हर कोई विकास की बात कर रहा है, हर कोई लोक लुभावने वादे कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, बम्पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे जो वोटर्स है वो प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, प्रभावित तो उस पर लुभावने पर हमें तो नहीं लगता है। जिसके मन में अगर ये दृढ़ निश्चय हो गया कि हमको बढ़िया सरकार ही चाहिए, तो प्रलोभन कोई मायने नहीं रखता है। चलिए मनीष, देखिए बहुत अच्छी बात कही है, इनकी तरफ कही गई है कि कितनी भी प्रलोभन दे दिया जाए, लेकिन जनता जागरूक है और अपने मुद्दों को लेकर ही वोट डालने के लिए पहुंचेगी। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी राहुल लाल जी, क्योंकि ठीक है मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर अब धीरे धीरे देखिए छन छन कर तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएगी, और एक एक करके अब जो मतदाता हैं या फिर जो वीआईपी है वो भी अब मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो दूसरा फेज है वो कई मायनों में अहम है, क्योंकि दूसरे फेज में ये कहा जाता है कि दूसरे फेज में ये लगभग तय हो जाता है कि आखिर बिहार की सत्ता में कौन काबिज होगा। राहुल लाल जी, पहले तो देखिए दूसरा फेज है, ये दूसरा और अंतिम फेज, 20 जिले, 122 सीटें, क्यों इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्यों इतना खास दूसरा फेज? देखिए दूसरा फेज ऐसा है कि इसके कुछ हिस्से में अगर हम लोग देखें, पिछले बार शाहाबाद के क्षेत्र में तो वहाँ पे जो है कि इन महागठबंधन जो है कि उसने बढ़त बनाई थी, लेकिन जो दूसरे कई सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे एनडीए ने बढ़त बनाई थी। तो अब सीमांचल के क्षेत्र में पिछले 2020 के चुनाव में एक अलग ही स्थिति बनी थी, और वहाँ पे जो है कि ओवैसी साहब ने जो है कि अलग सा झंडा गाड़ दिया था। 5 सीटें वो जीते थे और 15 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। तो कहते नहीं कि पूरा गुना गणित जो है कि बदल के रख देने वाला, बिहार के राजनीति को बदल के रख देने वाला जो है कि ये पूरा का पूरा फेज है ये। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हम लोगों ने देखा प्रथम चरण के चुनाव में कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा मतदान जो है कि वो प्रथम चरण के चुनाव में हुआ जी। तो क्या आज जो द्वितीय चरण है इसमें भी संभावना है कि बम्पर वोटिंग होगी? तो ये जो यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, और वो बम्पर वोटिंग में कौन लोग जा रहे हैं उसमें, तो चूंकि देखिए हम लोग जब इस पूरे मामले की चर्चा करते हैं तो उसमें महिला फैक्टर की बात होती है, चूंकि महिला फैक्टर्स बहुत मजबूती के साथ जो है बहुत लंबे समय से बिहार के चुनाव में हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ, वो एनडीए के साथ वो जो है कि इंटैक्ट रहे हैं इस बार। और इस बार कहीं न कहीं जिस तरह से बड़ी अकाउंट में 10,000 रुपये सीधे सीधे महिलाओं के खातों में जो है कि गए हैं, वो उसके इम्पैक्ट की भी बात की जा रही है कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा। तो वो फैक्टर के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो कई सारे मतदाता बता रहे थे कि रोजगार के आधार पर करेंगे, रोजगार को लेके एनडीए ने भी वादे किए हैं, महागठबंधन ने भी वादे किए हैं।
तो युवाओं एक जो इस चुनाव को माना जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उस वोट प्रतिशत को बढ़ाने में महिला मतदाताओं का योगदान है और उस वोट प्रतिशत को बढ़ाने में युवाओं का योगदान है। और तीसरा फैक्टर जो पलायन का मामला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में, चूंकि छठ के बाद जो है कि ये चुनाव हो रहे हैं और जो बाहर से जो लोग पलायन करके गए हुए थे वो रुके हुए हैं वहाँ पे और वो लोग भी वोट कर रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे जुड़ते हैं और इन कारण से अब सोच के देखिए कि जो हम लोग अगर देखें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, आप सोच के देखिए कि वो एनडीए के बिल्कुल गढ़ वाले जगह रहे थे। तो अब यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि वो गढ़ जो है वो कितना सुरक्षित होता है। दूसरा है कि सीमांचल का क्षेत्र, चूंकि हम लोग देखें तो वहां पे बार बार जो है कि गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घुसपैठियों का मामला उठाया जाता रहा है। वो घुसपैठी का मामला वहां पे कितना ज्यादा चल रहा है, या फिर वहां पे इन जो महागठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनके तरफ से, चूंकि एमवाई समीकरण की चर्चा हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि अगर उनके पास इंटैक्ट कोई वोटर है तो वो मुस्लिम और यादव वोटर है वहां पे। तो अब और उसमें अगर सीमांचल के क्षेत्र की बात चलिए ठीक है राहुल लाल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आगे बिहार के समीकरण को भी समझूंगी और इस खबर पर, यानी कि बिहार